हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऑल डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का जितने भी डेरिवेशंस है उस सबको कवर कर रहे हैं, जिसमें 6 डेरिवेशंस को कवर कर चुके हैं। अगर आप वो 6 डेरिवेशंस को नहीं देखे हैं तो आप वो 6 डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे और देख लीजिएगा। अभी हम लोगों का 7 नंबर जो डेरिवेशन है, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, इसको हम लोगों को करना है। तो ध्यान से देखेंगे। पहले तो हम लोगों को क्या करना है, इसके स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले स्टेटमेंट पूछा जाएगा, उसके बाद इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, प्रूफ पूछा जाएगा। तो दोनों ही जरूरी है। कभी कभी आपसे ये केवल स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा, फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, उसी का आपका 2 मार्क्स मिलेगा। तो 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट की अगर बातें किया जाएगा तो स्टेटमेंट हम लोगों का है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। अब इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा जब डायग्राम को आप समझेंगे। यहाँ डायग्राम को देखिए, एक हम लोगों का क्या है, क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से क्या है, बंद है, क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ए पास कर रही है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब ये देखा जाएगा कि इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां पर होता है, जहां चार्ज होता है, चार्ज है, तो बोला जाता है कि इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई। क्या लिखते हैं, फाई। तो फाई ई इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ जो चार्ज है, जो सरफेस है, चारों तरफ से क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज है, ये चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो यहाँ पर ये चार्ज जो है इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यही स्टेटमेंट गॉस लॉ आपका कहता है, गॉस थ्योरम कहता है। इसको सिंपल भाषा में आपको समझना है तो बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द रेसिप्रोकल ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यही हम लोगों का गॉस थ्योरम कहता है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू, लिखा जा सकता है फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस। ये हम लोग किससे पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन से पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और यही चीज हम लोगों को प्रूफ भी क्या करना है कि लास्ट में हम लोगों को फाई ई इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ कर देना है। लास्ट में हम लोगों का आना क्या है, अगर बात किया जाए तो हम लोगों का मिशन है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को प्रूव करना। बट हम लोग फॉर्मूला फाई ई का क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस पढ़े हैं। अब एक चीज और ध्यान से रखेंगे कि ये हम लोगों का स्फीयर है। यहाँ जो दिख रहा होगा आपको सर्कल, तो सर्कल नहीं समझना है। जैसे आपका फुटबॉल होता है उसी तरह ये आपको स्फीयर समझना है। और किसी भी स्फीयर का जब एरिया का बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ डीएस क्या है, एरिया है आपका। तो यहाँ एरिया है, सरफेस एरिया बोलिए या चलिए सरफेस एरिया है, तो एरिया हम लोगों को फाइंड करना है स्फीयर का। तो यहाँ एरिया इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ डीएस रहेगा, तो इंटीग्रेशन के साथ आएगा, तो वहां 4 पाई आर स्क्वायर हम लोगों को लिखना है। माइंड में रखेंगे फॉर्मूला, इसलिए पहले बता दिए कि आपको जब यहाँ पर लिखा जाए तो 100% समझ में आए। अब इसके बाद ये भी आप जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट, कोई भी डॉट प्रोडक्ट होता है, किसी भी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट है, जब इसको डॉट को अगर हटाते हैं तो कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाता है, ए बी कॉस थीटा आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका 11th का है, इसका भी यूज होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो हटने के बाद आपका आ सकता है क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
ई डी एस कॉस थीटा। यहां तक क्लियर होगा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू, अब थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, प्लस में आपका डीएस का भी डायरेक्शन यही है, सेम डायरेक्शन है। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी पर डीएस भी आ रहा है तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है कितना डिग्री का बन रहा होगा, 0 डिग्री। जैसे मेरा हाथ है, अगर इसको इसी पर लाकर रख देंगे, बोलेंगे दोनों हाथ के बीच का जो एंगल है कितना बन रहा है, तो 0 डिग्री। तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ फाइव इज इक्वल टू हम लोगों का आएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या आ सकता है, फाइव इज इक्वल टू ई डी एस आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग है कि यहाँ cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी एस ही रह जाएगा। अब इसके बाद इसको ध्यान से देखिएगा, इसका तो कोई काम है नहीं ए बी cos थीटा का। अब यहाँ से देखिए इसको लिखने का तरीका हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइव ई इज इक्वल टू ई बाहर आएगा और इंटीग्रेशन डीएस का इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला था, इस समझने के लिए लिखे हुए थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि देखेंगे यहाँ अभी जस्ट बताया डीएस का इंटीग्रेशन, जब भी डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही एरिया आ जाता है। जब भी हम लोग डीएस का इंटीग्रेशन करते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ये आपको दिमाग में सेट रखना है क्योंकि आपका मैथ्स का पार्ट है। अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ये भी जानते हैं, ई इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पर पुट कर देंगे, ई के प्लेस पर पुट करेंगे। अगर ई के प्लेस पर पुट करते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस, और ds का वैल्यू अब क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो पाई इज इक्वल टू के क्यू। अच्छा, k का वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, k का वैल्यू क्या होता है, अगर k का वैल्यू यहाँ पर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, e इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ अगर k का वैल्यू पुट करेंगे, k का वैल्यू आप जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है k का वैल्यू। अब q बच रहा है तो q अपॉन आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन जैसे ds का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर। मैं साइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर k का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देंगे कि आर स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ए वैल्यू लिख दिए। फिर साथ ही साथ मैं ये लिख दे रहा हूँ इधर कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ किसका रहा है, ds का, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर का। ये माइंड सेट आप रखेंगे, माइंड सेट क्या, माइंड में आप रखेंगे, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अब फिर यहाँ से आप देखिए इसी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम लोगों का फाइनल आंसर जो है, फाइनल हम लोगों का आया फाइव ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों का मिशन क्या था, जाना कहाँ तक था, जो हम लोग बात किए थे यहाँ पर मिशन क्या था, फाइव ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहीं तक तो हम लोगों को पहुंचना था। तो गॉस थ्योरम को जब भी आपको स्टेटमेंट प्रूव करने की बात किया जाएगा तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे, जब आप स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद एक चीज और आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ज्यादा बड़ा डेरिवेशन होगा तो बिना काम की चीजें आपको ज्यादा याद करने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका कंसिडरेशन थोड़ा सा लिख सकते हैं कि कोई भी हम लोगों का क्लोज सरफेस है,
जिससे इनक्लोज क्या है, एक चार्ज है जिसका रेडियस इस सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है, स्फेयर का रेडियस है r है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। ये लिख सकते हैं लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। इधर की चीजें हैं तो इस समझने के लिए था, आप कभी भी इसको नहीं लिखेंगे अपने एग्जाम में, इसको हटा देंगे। तो गॉस थ्योरम हम लोगों का यही था। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको डाउट होती है इसको समझने में, या किसी प्रकार की भी डाउट होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें।